इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हम लोगों ने इसके एलिमेंट्स बताने हैं। सो ए पार्ट में हमसे पूछा गया है वॉवल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में हम लोगों ने देखना है कि वॉवल्स कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए वॉवल है और एक सेट में हम लोग रिपीट नहीं लेते, तो यहाँ पर दूसरा भी ए है लेकिन हम इसको एक टाइम लिखेंगे। ई भी हमारे पास वॉवल है और आई भी हमारे पास वॉवल है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सेट बनेगा, सो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास है ए, ई और आई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 3 वॉवल्स हैं। अब ए हमारे पास रिपीट हो रहा है लेकिन सेट में हम जब 2 एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं उसको हम लिखते वक्त एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। ठीक है डियर स्टूडेंट, बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट हमारे पास है द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे मैं आप लोग को लिख के बताती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास बी में 7 कलर्स ऑफ रेनबो में आ रहा है रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो। ठीक है, ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स आ चुके हैं। नाउ सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सी पार्ट हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 9 विच आर लेस देन 50। सो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, 9 के मल्टीपल्स वो भी 50 से लेस हमारे पास 9, 18, 27, 36 और 45 आ रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब 45 के बाद हमारे पास 54 आ रहा है जो कि 50 से ग्रेटर है, लेकिन हम लोगों ने 50 से छोटे लेने हैं, तो 45 तक 9 के मल्टीपल्स का सेट के एलिमेंट्स ये आ रहे हैं हमारे पास। डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डी पार्ट हमारे पास है कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग। अच्छा, अब हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हमारे स्कूल में जो फ्लैग होता है वो भी पाकिस्तान का होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी फ्लैग में वाइट और ग्रीन कलर होता है, तो इस सेट में भी डी में हम लोग वाइट एंड ग्रीन का सेट बनाएंगे, एलिमेंट्स बनाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, डी में हम लोगों ने एलिमेंट्स लिख दिए वाइट एंड ग्रीन। ई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, ई पार्ट हमारे पास है इवन नंबर्स विच आर बिटवीन 10 एंड 23। ठीक है, 10 और 23 के दरमियान में जो इवन नंबर्स हैं उनको एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। सो ई पार्ट में लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ई पार्ट में हमारे पास 10 से ग्रेटर 12 है इवन नंबर, 14, 16, 18, 20 और 22। 23 से छोटे लिखने हैं तो हम लोग 22 तक के इवन नंबर्स लिख लेंगे। ठीक है, 10 और 23 के दरमियान में हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज़ अ वेल डिफाइंड सेट, गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास है अ पीपल इन माई क्लास हु हैज़ 2 ब्रदर्स। अब क्लास में हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनमें से किसी के भी 2 भाई हो सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ए पार्ट का जो हम लोगों ने रीज़न देना है वो क्या देना है? हम लोग लिखेंगे Yes, it is clear whether someone has 2 brothers। ठीक है, ये तो क्लियर है, किसी न किसी के तो 2 भाई होंगे। Now B पार्ट हमारे पास है a pupil in my class who is shy। अब देखिए B पार्ट में हमारे पास बताया गया कि क्लास में एक बच्चा है जो कि बहुत शर्मीला है, शाय है। तो हमारी नज़र में कोई ना कोई शाय हो सकता है लेकिन किसी और की नज़र में शायद वो शाय ना हो, तो इसका हम लोगों ने लिखना है बी पार्ट का हम लोग रीज़न लिखेंगे नो समवन मे बी कॉन्सिडर्ड शाय टू समवन बट नॉट टू अदर्स। कोई किसी के लिए शाय हो सकता है लेकिन औरों के लिए शायद वो शाय ना हो। नाउ पार्ट सी हमारे पास है अ टीवी एक्टर हु इज़ वेल लाइक्ड बाय माय क्लासमेट्स। सो डियर स्टूडेंट, अगर एक टीवी एक्टर क्लास में कुछ बच्चों को अच्छा लगता है तो शायद वो किसी का कोई उसको लाइक ना करता हो। अगर कोई लाइक करता है तो आधे उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो सी पार्ट का हम रीज़न देंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है तो हम नो लिखेंगे एन एक्टर मे बी वेल लाइक बाय सम बट नॉट बाय अदर्स। वो किसी को अच्छा लग भी सकता है लेकिन किसी और की नज़र में शायद वो उसे डिसलाइक करते हो। नाउ डी पार्ट है हमारे पास अ डिश विल लाइक बाय माय फैमिली मेम्बर्स।
सो डियर स्टूडेंट, ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को कुछ अच्छा लगता है तो शायद वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को वो अच्छा ना लगता हो। कुछ लाइक करते हैं तो कुछ उस डिश को डिसलाइक करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डी पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे, तो डियर स्टूडेंट डी पार्ट के हम लोग लिखेंगे नो अ डिश मे बी वेल लाइक्ड बाय सम मेंबर्स बट नॉट बाय अदर्स। अब वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है, उसके लिए हमने नो लिखा है। और रीज़न क्यों लिखा है कि एक डिश कुछ मेंबर्स को पसंद होगी तो कुछ मेंबर्स को पसंद नहीं होगी। नाउ ई पार्ट हमारे पास है आर टेक्स्ट बुक यूज्ड इन माय स्कूल। सो डियर स्टूडेंट, ये एक वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि स्कूल में हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो स्कूल में ही यूज़ होती हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है कि वो टेक्स्ट बुक्स हमारी स्कूल में ही यूज़ होती हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं उस पर। सो इसका हम लोग जो डिस्क्रिप्शन देंगे वो होगी स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? सो डियर स्टूडेंट, ई पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे येस, स्टेटमेंट हमारी जो है ना वो ठीक है। इट इज़ क्लियर वेदर टेक्स्ट बुक इज़ यूज्ड इन द स्कूल। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक स्कूल में ही यूज़ होती है, तो ये हमारा एक सेट है, एक वेल डिफाइंड सेट बन सकता है, इसीलिए हम लोगों ने। सो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमारा कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं बनता, क्योंकि हॉलीवुड में जो एक्टर्स हैं वो कुछ के लिए अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए वो अट्रैक्टिव नहीं हो सकते। सो हम लोग इसके लिए जो हम लोग स्टेटमेंट देंगे, जो रीज़न देंगे वो क्या होगा? सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रीज़न होगा नो। सेट वेल डिफाइंड नहीं बन रहा है तो हम उसके लिए लिखेंगे नो। एन एक्टर मे बी कंसिडर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव टू सम बट नॉट फॉर अदर्स। कुछ के लिए वो अट्रैक्टिव हो सकता है लेकिन औरों के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो वेल डिफाइंड सेट नहीं बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन एम्प्टी सेट। अब हम लोगों ने बताना है कि क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं। इसमें हम लोगों ने सिर्फ येस या नो से आंसर देना है। सो सबसे पहले हमारे पास है ए पार्ट में पोलर बियर्स लिविंग इन द सहारा डेजर्ट। अब हमारे पास जो पोलर बियर्स होते हैं वो ठंडे इलाके में रहते हैं। ठीक है, और क्या वो सहारा डेजर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उसमें वो पाए जा सकते हैं? तो ये हो ही नहीं सकता। सो हमारे पास जो ए पार्ट है वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा, तो हम यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे येस। ठीक है, अब बी पार्ट है बाल्ड मेन विद अ क्रू कट। अब बाल्ड कौन से मेन होते हैं? वो जो गंजे होते हैं। अब गंजों का तो कोई कट हो ही नहीं सकता है डियर स्टूडेंट्स। क्या गंजे कोई कट करवा सकते हैं? क्योंकि उनकी हेयर ही नहीं है, तो कटिंग तो हम लोग हेयर की ही करवाते हैं, तो ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। नाउ पार्ट सी में हमारे पास दिया गया है बसेस विद 50 सीट्स। अब डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कोई एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, एम्प्टी सेट इसलिए नहीं है क्योंकि बसेस में होती ही ज़्यादा सीट्स हैं, तो इसमें कोई ना कोई सेट आ ही जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट्स आ ही जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो हम नो लिखेंगे। नाउ डी पार्ट हमारे पास है बॉयज़ हु वेयर स्कर्ट्स टू स्कूल। अब ये तो हमारे पास पाकिस्तान में रिवाज नहीं है कि बॉयज़ जो है ना वो स्कूल के लिए स्कर्ट्स पहने, लेकिन अब्रॉड में ये हो सकता है कि बॉयज़ भी स्कर्ट्स पहने, तो शायद ये हमारे पास एक सेट बन जाए, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए नो लिखेंगे। ई पार्ट है ऑरेटर्स हु कैन नॉट टॉक वेल। अब ऑरेटर्स कौन से होते हैं? जिनको चुना ही बात करने के लिए जाता है, अगर वो सही से बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऑरेटर्स की जॉब नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑरेटर्स ऐसे कोई है ही नहीं जो ठीक से बात ना कर सके, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे येस। अब एफ पार्ट है ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4। अब हमारे पास ऑड नंबर्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो कि 2 पे या 4 पे इवन नंबर्स पे डिवाइड नहीं होते हैं। ऑड नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? 1, 3, 6, ठीक है, सॉरी 6 कह रही हूँ, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, इस तरह के ये ऑड नंबर्स होते हैं, तो वो 4 पे डिविजिबल नहीं है। 4 क्योंकि इवन नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट बनेगा, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे येस। अब हमारे पास जी पार्ट है। जी पार्ट में हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 के मल्टीपल्स जो कि 9 पे डिवाइड हो जाएं, तो 3 के मल्टीपल्स हमारे पास कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब इनमें देखें 9 और जो 18 है ना, 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो 9 पे डिविजिबल होते हैं,
तो इसका मतलब कि हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं बनेगा, सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है नो, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है। एच पार्ट है ट्राइंगल्स हैविंग 3 इक्वल साइड्स। अब वो ट्राइंगल्स जिनकी 3 साइड्स इक्वल हों, क्या ये पॉसिबल है? सो डियर स्टूडेंट, ये पॉसिबल है क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऐसे ट्राइंगल्स मौजूद हैं जिनकी 3 इक्वल साइड्स हों। तो एच पार्ट में ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ होगा, तो ये नो होगा, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है। आई पार्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम्स हैविंग 5 वर्टिसेस। अब डियर स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी 4 साइड्स हों। यहाँ पर मैं आप लोग को उसकी शेप बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसके हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो 5 वर्टिसेस पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है उसके 5 वर्टिसेस। पैरेललोग्राम के तो 4 वर्टिसेस होते हैं। जे पार्ट हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स कौन से होते हैं? ये पैरेललोग्राम्स भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, काइट हो गई, डायमंड शेप हो गई, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर्स हैं। और क्वाड्रिलेटर्स कौन से होते हैं? जिनकी 4 वर्टिसेस होती हैं, 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। अब उसके 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स नहीं हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं? 90 डिग्री से ग्रेटर, ठीक है। अब 90 डिग्री से ग्रेटर को ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 90 डिग्री से यहाँ एक ज़्यादा आ रहा है और एक ये 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये देखें तो ये एक्यूट एंगल है, 90 से कम आ रहा है और यहाँ पर भी 90 से कम। तो यहाँ पर 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स बन रहे हैं, 3 नहीं। तो इसका मतलब क्या है? जे हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, तो इसके सामने भी हम येस लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स आ ही नहीं सकते हैं क्वाड्रिलेटर्स में, तो वो एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट नोटेशन एंड स्टेट वेदर इट इज़ एन एम्प्टी सेट। अब हम लोगों ने डियर स्टूडेंट बताना है कि क्या इसमें कोई एलिमेंट्स हैं, उसको सेट नोटेशन में हम लोग लिखेंगे। अगर एलिमेंट्स नहीं हैं तो हम लोगों ने बताना है कि क्या ये एम्प्टी सेट है। सो हमारे पास जो ए पार्ट है उसमें है ई इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 2। अब ई एक ऐसा सेट है जिसमें ऑड नंबर्स हैं और वो 2 पे डिविजिबल हैं। सो डियर स्टूडेंट, ऑड नंबर्स तो 2 पे डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ठीक है, 9, 11, ये सारे ऑड नंबर्स हैं और वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो जब वो 2 पे डिविजिबल ही नहीं है तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। सो ई इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको सेट नोटेशन में लिखना था तो एम्प्टी सेट को हम सेट नोटेशन में इस तरह लिखते हैं। बी पार्ट में है एफ इज़ इक्वल टू एक्स लाइक दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर विद मोर दैन 31 डेज। अब हमारे पास साल का वो महीना जिसमें 31 से ज़्यादा दिन हों। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास कुछ मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज़ हैं और कुछ हैं जिनमें 30 डेज़ हैं। तो हमारे पास जो है ना ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जिसमें जो है ना मोर देन 31 डेज़ हो, तो एफ़ हमारा एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। जी हमारे पास है सी पार्ट में जी इज़ द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद 5 वर्टिसेस ईच। अब इसमें बताया गया है कि जी एक ऐसा सेट है, क्वाड्रिलेटर्स का सेट है जिसमें 5 वर्टिसेस हैं, ठीक है डिस्टूडेंट। मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ पार्ट जे में कि क्वाड्रिलेटर्स हमारे पास 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस और 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर्स में हमारे पास 5 वर्टिसेस हो ही नहीं सकते। ये देखें 1 2 3 4 वर्टिसेस होते हैं, तो 5 वर्टिसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो जी हमारा एक एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। अब डी हमारे पास है एच इज़ इक्वल टू एक्स साइक दैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्राइम नंबर्स वो हैं जो कि 1 और इटसेल्फ डिवाइड हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अब इन प्राइम नंबर्स में हम लोगों ने इवन नंबर देखना है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है जो कि इवन है और प्राइम नंबर है। तो इस सेट में हमारे पास ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। इस सेट में हमारे पास आ रहा है एच इज़ इक्वल टू और 2 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो एम्प्टी सेट ये नहीं है, तो हम यहाँ पर नो भी लिख देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।